Assalamualaikum. This video is in the continuity of the previous video that was the gravity corrections. और आज इसमें हम स्टार्ट करेंगे थ्योरेटिकल ग्रेविटी के हवाले से। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा फ्लैश बैक, आपको थोड़ा सा बैकवर्ड आपको ले जाऊं, और बैकवर्ड न सिर्फ इस टॉपिक के हवाले से कि हमने पहले टाइडल ड्रिफ्ट और इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट को स्टडी किया है, बल्कि आपको बता दूं मैंने आपको एक स्टार्ट ही बोल दिया था कि हमारी जितनी भी जियोफिजिक्स के आप सर्वे करते हैं मेथड से या जितनी भी चीज़ें हैं, that are all dependent on the Newton's point of view और Newton's point of gravity। जो न्यूटन ने सोचा था कि उनका जो बेसिक आइडिया था कि जो डिफरेंट मासेस होते हैं वो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स बट इन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अल्दो कि मैंने आपको आइंस्टाइन का भी बताया, क्वांटम ग्रेविटी के हवाले से बताया, लेकिन जो यहाँ पे जो डोमिनेंट व्यू है और जिसके ऊपर सारी जियोफिजिक्स रिलाय करती है, बेस करती है, वो है न्यूटन का बेस। और उस हवाले से आपको थ्योरेटिकल ग्रेविटी करेक्शंस के हवाले से हम बताते हैं, पढ़ते हैं थ्योरेटिकल ग्रेविटी क्या है। थ्योरेटिकल ग्रेविटी बेसिकली आपको थोड़ा सा वर्बली बता दूं कि आपको पता है कि अर्थ के डायमीटर में चेंज आती है लेटीट्यूड के हिसाब से। तो जैसे ही आपकी जो डिफरेंट पोजीशन जिसके ऊपर आप ग्रेविटी ले रहे होते हैं, हालांकि इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू योर पोजीशन आपकी अर्थ का डायमीटर है वो थोड़ा वेरी करता रहता है। आपको भी पता होगा कि अर्थ परफेक्ट स्फीयर तो है ही नहीं, वो तो बिल्कुल एक एलिप्टिकल स्ट्रक्चर है। बेजबी इसको कंसीडर किया जाता था, कुछ बेजबी नुमाई है, लेकिन एग्जैक्ट बेजबी भी नहीं है, लेकिन एक किस्म का जो उसका डायमीटर है वो विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज होता है। तो ये भी एक रोल प्ले करता है आपका ओवरऑल ग्रेविटी की वेरिएशन में। तो थ्योरेटिकल ग्रेविटी करेक्शंस को भी कंसिडर करना चाहिए। बाकी यहाँ पे मैथमेटिकल डेरिवेशन से फार्मूला हैं दैट आर नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, बिकॉज वी आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू डू दोज एक्सपेरिमेंट, बट व्हाट वी आर डूइंग दिस इज़ फॉर द आवर नॉलेज कि वी शुड बी एबल टू नो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इसके बाद फ्री एयर करेक्शन है। द डिफरेंस इन द एलिवेशन बिटवीन द बेस स्टेशन एंड द मेजरमेंट पॉइंट रिजल्ट्स इन द डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये तो एक सीधी बात है। अगर आप इसको हाइट करेक्शन बोल रहे हैं तो भी गलत नहीं होगा कि आप एक आपके बेस स्टेशन है जहाँ से आप रीडिंग स्टार्ट करते हो, और एक आपका यहाँ पे बेस स्टेशन था और यहाँ पे आपकी रीडिंग लेते हुए यहाँ पे इतनी हाइट पे आ गए। जब आप इतनी हाइट पे आए हैं तो ज़ाहिर बात है एक एलिवेशन का जो है वो फैक्टर आता है, तो आपने वो कंसीडर करना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एलिवेशन का फैक्टर क्या आएगा उसमें, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, और ये इसकी मैथमेटिकल इसका फार्मूला वगैरह यहाँ पे दिया गया है। और फ्री एयर करेक्शन को भी कंसीडर किया जाना चाहिए किसी भी ग्रेविटी सर्वे में, और ये एलिवेशन के हवाले से होता है कि आप डिफरेंट एलिवेशन की जब रीडिंग ले रहे होते हैं। उसके बाद ये द एटमॉस्फेरिक मास करेक्शन है। अब क्या होता है कि आपका जो भी आप इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे होते हैं, अब जाहिर बात है वी आर ऑल इन द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इन द एयर, इन द मिक्सचर ऑफ द एयर, एंड वी आर सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर। तो आपका क्या होता है कि एटमॉस्फेयर एक पुल क्रिएट करता है हर चीज़ के ऊपर, वो उसको ऊपर जाने के लिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी आप देखेंगे हमारी जितनी भी गैसेज हैं वो हमेशा अप ट्रेवल करती हैं, तो हमारा एटमॉस्फेयर भी गैसेज का बना हुआ है, तो वो भी चीज़ों को अप करने की ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। तो वो भी थोड़ा सा एक इफ़ेक्ट क्रिएट करता है आपके मीटर के ऊपर, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी सी ग्रेविटी के ऊपर अफेक्ट पड़ता है और ग्रेविटी कम हो सकती है। तो ऐसी किस्म की करेक्शन को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक मास करेक्शन, जिसमें कि आपका जो मीटर के ऊपर पुल है वो आप उसको कंसीडर करते हैं कि मीटर के ऊपर पुल कितना है, फिर उसको आप ओवरऑल डेटा मीटर उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसको क्वांटिफाई है उसको करेक्ट करने की ट्राई करते हैं। चलिए उसके बाद सिंपल बाउगर करेक्शन। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बाउगर और बाउगियर, वेल इसका आगे नाम भी लिखा हुआ है बुलर-डे। आई थिंक बुलर-डे वुड बी द बेटर टू प्रोनाउंस। तो आपकी ये करेक्शन ऐसा है कि आप जहाँ पे रीडिंग ले रहे हैं और जहाँ आपकी जो मुख्तलिफ आप एक लाइन में आप रीडिंग्स लेते हैं, तो आपकी ज़ाहिर बात है विथ रेस्पेक्ट टू उसमें जो है हाइट में जो है वो फ़र्क आता है। तो आपका जो रेफरेंस एलिप्सॉइड है या हम जिसको बेस स्टेशन कहते हैं उससे, और फिर आप जहाँ की आपकी मेजरमेंट पॉइंट है वहाँ पे एक जो डिफरेंस आता है, वहाँ पे एक्स्ट्रा मास आ जाना, एक्स्ट्रा रोक्स आ जाना, और जहाँ पे आपकी रेफरेंस स्टेशन थी वहाँ पे मास का कम हो जाना, या जहाँ पे आपकी मीन पॉइंट है वहाँ पे मास कम हो जाना और आपकी रेफरेंस स्टेशन पे मास का ज़्यादा होना, तो ये भी बहुत ही छोटे लेवल पे लेकिन ग्रेविटी को अफेक्ट करता है, तो ग्रेविटी बहरहाल मास के ऊपर डिपेंडेंट है।
तो फिर वो जो मास में जो एक्स्ट्रा मास या मिसिंग मास की वजह से जो आप कंसीडर करते हैं कि आपका या रेफरेंस पॉइंट के ऊपर मास मिसिंग है या आपका रेफरेंस पॉइंट के ऊपर मास ज़्यादा है या आपका बेस स्टेशन के ऊपर मास ज़्यादा है या बेस स्टेशन के ऊपर मास कम है, तो उसकी वजह से वहाँ पे ग्रेविटेशनल वैल्यू में चेंजिंग आ सकती है, जिसको कि आपने काउंटर करना होता है और कंसीडर करना होता है। तो इसी के साथ ही हमारी ग्रेविटी करेक्शन ख़त्म होती है और ग्रेविटी करेक्शन के साथ साथ हमारा ग्रेविटी मेथड का जो कंप्लीट एक पैकेज और कंप्लीट एक हमारा जो उसके ऊपर वीडियोस थी वो ख़त्म होती है। और आपको नोट्स जो है वो आपको LMS के ऊपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आप अपनी LMS की साइट पे जाके वहाँ पे अपना लॉगिन करके अकाउंट लॉगिन करके आप वहाँ से ये सारे नोट्स आप अवेल कर सकते हैं और वहाँ पे आप सारी वीडियो वहाँ से भी लिंक कर सकते हैं और ये जो YouTube का चैनल है मेरा वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और कीप लर्निंग।